नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनेगा इंडिया कहानी कविता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बड़ी ही मनोरंजक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी आपके लॉकडाउन की बोरियत को भी खत्म करने में काफ़ी सहायक होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है गुरु घंटाल। हर सुबह दफ्तर जाने की जल्दबाजी में, घड़ी की सुइयों की तरह भागती जिंदगी में सब कुछ बंधा बंधाया सा था। सुबह सुबह जल्दी उठकर सुबह का नाश्ता, नहाना धोना, फिर जल्दी जल्दी वस्त्र बदलते हुए श्रीमती जी को याद दिलाना कि देर हो रही है, जल्दी करो। और श्रीमती जी का पीछे पीछे से वही जवाब कि पिछले आधे घंटे से कह रही हूँ कि सिर्फ 5 मिनट और। फिर जब घड़ी की सुई 8:30 बजाती तो अनायास मुंह से निकल ही जाता, आज तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगा। पर तब जैसे किसी मिल्खा सिंह की तरह श्रीमती जी का फर्राटे लगाते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो जाना और कहना, देर मेरी वजह से हो रही है या खुद की ढीलम ढाली से। मैं मुस्कुराता हुआ जल्दी जल्दी लंच अपने बैग में रखता और स्कूटर को किक लगाता, बस उड़न छू हो जाने के लिए तैयार। पर फिर याद आता कि श्रीमती जी अभी भी बालकोनी में मुस्कुराकर मेरे पलटकर बाय करने का इंतजार कर रही हैं और फिर मेरा अपने स्कूटर को द्रुत गति से दौड़ा देना। हर रोज का यही रूटीन था और इसी रूटीन में शामिल था मेरे ऑफिस से पहले पड़ने वाली ट्रैफिक लाइट का हमेशा रेड मिलना और तिस पर बेचैनी से मेरा बार बार अपनी घड़ी पर नजर डालना और अपने खूसड़ बॉस का चेहरा याद करके बार बार झुंझलाना, आज तो खूसड़ क्लास लेकर ही रहेगा। और तभी अचानक से मेरे कान में चिर परिचित आवाज का आ पड़ना, इस अंधे भिखारी को भी कुछ दे दो बाबू, भगवान भला करेगा तुम्हारा। तुम इस हाथ दोगे वो उस हाथ देगा, तुम गरीब की मदद करोगे वह तुम्हें प्रमोशन देगा। फिर वह मेरे सामने आ खड़ा होता, अपना कटोरा उठाए और मैं अपनी जेब से निकालकर 1 या 2 रुपए का सिक्का उसे कटोरे में डाल देता। ये नियम हर रोज का था। उसे भीख देते हुए मन को बड़ा ही संतोष होता, लगता जैसे दानवीर कर्ण के बाद मैं ही इस दुनिया में इतना दानी हुआ हूँ। भला कोई हर रोज एक भिखारी को भीख देता है? अक्सर तो लोग बस खींच कर उसे अलग हट जाने की नसीहत दे डालते हैं, तो कभी कभी अपने मन की खुंदक उस पर निकालकर अपने दिल को ठंडक पहुंचा लेते हैं। यह सिलसिला पिछले 5-6 महीने से चला आ रहा था। उसे भीख देते हुए मुझे लगता कि चलो मेरे हाथों से किसी गरीब का भला तो हो रहा है। जीवन के उस रूटीन में उसका हर रोज उसी तरह मिलना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। फिर एक दिन जीवन के इस रूटीन में थोड़ा सा चेंज आया। मुझे आज ऑफिस के काम के सिलसिले में 10 बजे एक हॉस्पिटल जाना था जो घर के पास में ही था। आज 1 घंटा ज़्यादा होने की वजह से मुझे कुछ जल्दी नहीं थी। आराम से नाश्ता करके श्रीमती जी की तारीफ करके मैं अपने उड़न खटोले यानी स्कूटर पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। 9:45 बजे थे और मैं हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब ही था कि ट्रैफिक सिग्नल के पास मुझे रुकना पड़ा। कुछ जल्दी तो थी नहीं, समय बिताने के लिए मैं इधर उधर नजर घुमाने लगा कि तभी मेरे कानों में एक चिर परिचित सी आवाज आन पड़ी, इस गरीब लंगड़े भिखारी को भी कुछ दे दो बाबू, भगवान भला करेगा। तुम एक हाथ से दोगे वह 2 हाथ से देगा, तुम गरीब की मदद करोगे वह सारे रोग हर लेगा। मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखें विस्मय से फैलती चली गई। हाँ, वही था, वही अंधा भिखारी जिसे मैं पिछले 5-6 महीनों से भीख देता चला आ रहा था। विस्मय के साथ साथ ही अचानक मुझ पर क्रोध छाता चला गया। अपने आप को चले जाने का आभास होते ही मेरी सारी दानवीरता गायब होती चली गई। मुझे यकायक अपने सामने देखकर वह भी ठिठक सा गया। हम एक दूसरे को देखते ही रह गए। मैं अभी उसी अवस्था में रहता कि तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और मेरे पीछे खड़े ट्रैफिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट होने की वजह जल्दी में मैं वहाँ रुक भी नहीं सकता था और मुझे यकीन था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो यह बंदा मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। खैर, अपने क्रोध और विस्मय को काबू करते हुए मैं हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चला। 2.5-3 घंटे बाद हॉस्पिटल से निकलकर जब मैं अपने ऑफिस की तरफ रवाना हुआ तो उस चौराहे पर मेरी नजरें उस अंधे भिखारी को, माफ कीजिएगा लंगड़े भिखारी को, उफ, अब क्या कहूँ, शायद उस बहरूपिये को ढूंढ रही थी। और जिसका मुझे विश्वास था वही हुआ। उसका वहां कुछ अता पता नहीं था। अपने आप को पिछले 6 महीने से ठगे जाने का एहसास मुझे उस रोज सारे दिन परेशान किए रहा। मन करता था कि अगर वो भिखारी मुझे मिल जाए तो कॉलर पकड़कर उसका सारा सच उगलवा लूंगा। मेरी दशा सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटते रह जाने वाले व्यक्ति की तरह थी। खैर, अगली सुबह मन के किसी कोने से आवाज आई कि क्यों ना जल्दी ऑफिस के लिए निकला जाए और अगर वह भिखारी मुझे नजर आए तो उससे बात की जाए, तब मुझे अपने खड़ूस बॉस की भी कोई फिक्र नहीं होगी। जब 8 बजे ही ऑफिस के लिए मैं तैयार होकर चलने लगा
तो श्रीमती जी ने आंखें तरेर कर कहा, आज जल्दी जाना था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो सब्जी भी बनकर तैयार नहीं हुई है। आज मैं बाहर ही खा लूंगा। खूसड़ ने आज मुझे जल्दी आने को कहा है। मैंने श्रीमती को झूठ बोला। नहीं चाहता था कि इस बात का उसे पता चले, वरना पीछे से उनका उपदेश मेरे कानों में आ पड़ता। बहुत सीधे हो, दुनियादारी जानते ही नहीं हो, इसलिए ज़्यादातर हर कोई तुम्हें मूर्ख बना देता है। खैर, आज मैं अपने नियत समय से आधा घंटे पहले ही वहां पहुंच गया। दूर से ही ट्रैफिक सिग्नल को ग्रीन देखकर मैंने अपनी स्कूटर की रफ्तार धीमी कर ली, ताकि क्रॉसिंग तक पहुंचते पहुंचते सिग्नल रेड हो जाए। और हुआ भी यही। जब तक मैं क्रॉसिंग तक पहुंचता, सिग्नल रेड हो चुका था। मैं रुककर आवाज़ की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु इस बार पीछे से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। सिग्नल कुछ ही देर में ग्रीन होने वाला था, पर उसका कुछ अता पता नहीं था कि तभी कानों में फिर वही आवाज़ सुनाई दी, इस अंधे भिखारी को भी कुछ दे दो बाबूजी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने पलट कर देखा, वे मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं कुछ कहूँ इससे पहले ही सिग्नल ग्रीन हो गया और मेरे पीछे ट्रैफिक के लोग अधीर होकर हॉर्न बजाने लगे। पर आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने स्कूटर को साइड किया और सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे लगा था वह मुझे सामने देखकर भाग खड़ा होगा, परंतु वह वहीं खड़ा रहा, अभी भी उस अंधे भिखारी के रूप में। मैं उसकी तरफ मुख्तबित हुआ और उसके हाथ को कस कर पकड़ लिया और बोला, धोखेबाज, अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ना ही तुम अंधे हो और ना ही लंगड़े। मुझे तो तुम कोई गुरु घंटाल नजर आते हो। मैं तुम्हें अभी पुलिस वाले के हवाले करवाता हूँ। मेरे क्रोध का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कातर स्वर में बोला, साहेब, गरीब को तो हर कोई पुलिस के हवाले करवाता है, हम बेचारों को तो कोई ठोर ठिकाना भी नहीं है। कौर कौर का हिसाब रखकर जिंदगी काट रहे हैं। आपको इस बात का गुस्सा है कि आपने कल मुझे लंगड़े भिखारी के रूप में अस्पताल के सामने देखा, पर साहेब, गरीब को पेट पालने के लिए सब करना ही पड़ता है। मेरे पीछे बहुत बड़ा घर है। घर में बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं और बिन बिहाई एक जवान बहन भी। इन्हीं के खाने पीने के लिए, उन्हें जिंदा रखने के लिए यह सब करना पड़ता है। उसने ये सब इतने कातर भाव से कहा कि मेरा हृदय पसीजता चला गया और मेरे हाथों की पकड़ ढीली होती चली गई। मेरे मुंह से सवता ही निकल गया, अगर ये बात है तो तुम हर जगह अंधे भिखारी के रूप में क्यों नहीं भीख मांगते? यहाँ पर अंधे भिखारी बनते और हॉस्पिटल के सामने लंगड़े भिखारी, आखिर माजरा क्या है? तो उसने उसी कातर भाव में कहा, साहेब, सुबह का टाइम आप लोगों के दफ्तर जाने का होता है। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। सभी लोग दफ्तर के लिए भागम भाग कर रहे होते हैं, तो यहाँ मैं सुबह 8 से 9 बजे अंधा भिखारी बनकर आ जाता हूँ। आप लोगों की तरक्की की दुआएं करता हूँ। उसके बाद यहाँ की भीड़ कम हो जाती है तो मैं अस्पताल वाली जगह पर पहुँच जाता हूँ, जहाँ 9 से 11 बजे लोगों का रेला उमड़ पड़ता है। मैं वहाँ लंगड़ा भिखारी बनकर अपने स्वास्थ्य की दुआएं मांगता हूँ। रोगियों को रोग में बस यही तो दुआ चाहिए होती है, तो इस तरह मुझे भीख मिल जाती है। इस तरह बारी बारी से यहाँ वहाँ काम करने पर मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। उसके इस विवरण से मुझे बरस बरस हंसी आ गई। जिसे मैं एक अनपढ़ गरीब भिखारी समझता था, वह तो दिमाग से काफ़ी तेज नजर आया। शिफ्ट लगाकर भीख मांगने वाला भिखारी, मुझे उससे कोई रंज ना रहा। आज के ज़माने में हर कोई एक दूसरे को लूट रहा है, जिसको जैसा कोई मौका मिले वैसा ही। फिर इस गरीब भिखारी पर क्रोधित होने से कोई फायदा भी नहीं। मेरे मन में उसके प्रति कोई क्रोध ना रहा। मैंने अपनी जेब से 2 रुपये का सिक्का निकाला और पुनः दानवीर कर्ण की तरह उसी कटोरे में सिक्का डालकर ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद मेरा फिर वही रूटीन चालू हो गया, हर सुबह उसे भीख देकर ऑफिस के लिए निकल जाना। परंतु अब इसमें अंतर यह आ गया था कि अब मैं तहे दिल से उसके घर वालों की खुशहाली की कामना करता। दिवाली का समय आ रहा था तो एक शाम अपनी श्रीमती जी के साथ मैं ईश्वर वंदना के लिए पास के ही मंदिर गया। त्योहार के दिनों की वजह से मंदिर परिसर में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मैंने श्रीमती जी को लाइन में खड़ा किया और खुद प्रसाद लेने के लिए दूसरी तरफ चला गया। प्रसाद खरीद कर मैं श्रीमती जी की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक से चिर परिचित वही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, इस कोड़ी को भी कुछ दे दो बाबू, भगवान भला करेगा। तुम इस हाथ दोगे, वो उस हाथ देगा। तुम गरीब की मदद करोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा। मैंने आश्चर्यचकित निगाहों से उसे देखा। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, क्रोध ना करना, आप बगल में आए, मैं आपको सब बताता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं उसके पीछे पीछे चला गया। एक सुनसान सी जगह पर उसने कहा, बाबूजी, गरीब की हालत तो आप जानते ही हैं। आपकी सहायता से मेरे घर में रोज चूल्हा जल पाता है।
उसकी इस बात को सुनकर मुझे गर्व का एहसास हुआ और मेरा सीना गर्व से फूलता चला गया। त्योहार के मौसम में यहाँ मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो अब शाम को भी मैं मंदिर आ जाता हूँ। इस बहाने मेरे परिवार को भी अब कुछ मन का खाने को मिल जाता है। आप जैसे लोगों और भगवान की दया से यह दिन अच्छे दिन बन गए हैं। मेरे बिना कुछ पूछे ही पूरी ईमानदारी से सब कुछ बता देने पर मुझे जरा सा क्रोध न आया। उसके अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर भीख मांगने वाले अंदाज से मैं प्रभावित हुए बिना ना रह सका। मैंने अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाला और उसे कटोरे में डालकर आगे बढ़ गया। अब मैंने उसे नया नाम दे डाला था, शिफ्ट वाला भिखारी, या यूं कहें मेहनती भिखारी। दिवाली का त्योहार अच्छा बीत गया। ऑफिस में वही रूटीन का काम करते हुए कुछ महीने बीत गए। जीवन की गति शांत रूप से आगे बढ़ रही थी और मुझे इससे कुछ शिकायत भी नहीं थी। एक शाम में घर वापस लौटा तो श्रीमती जी का चेहरा खुशी के मारे काफी चमक रहा था। लगा जैसे उन्हें कुछ बताने की बहुत ज्यादा ही जल्दी थी। लगता था जैसे कोई राज छुपाए ना छुप रहा था। वस्त्र बदलने के बाद मैं आराम कुर्सी पर बैठा ही था कि गर्मा गर्म चाय लेकर बड़ी ही मोहक मुस्कान लेकर श्रीमती जी मेरे पास आई। क्या बात है, आज तो अंदाज ही अलग है तुम्हारे। तो श्रीमती जी ने कहा, आज तो मेरा जीवन जैसे धन्य हो गया। लगता है जैसे मझधार में फंसी किश्ती को किनारा मिल गया। बड़े दिनों के बाद इतनी शांति अपने मन में महसूस कर रही हूँ। मैंने चौंक कर पूछा, हाँ, आखिर माजरा क्या है? श्रीमती जी ने चहकर कहा, क्या बताऊं आपको, आज तो एक बहुत ही बड़े महात्मा जी से मेरी मुलाकात हुई है। पड़ोस की कुसुम ही मुझे खींच के ले गई थी अपने साथ उनके सत्संग में। जिंदगी के बारे में उनके विचार सुनकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक और महात्मा जी? पिछले सप्ताह वाले महात्मा जी का क्या हुआ? ओह, वह तो बस हर बार एक ही बात करते हैं। लगता है जैसे ज्ञान की बहुत कमी है, परंतु ये गुरुजी तो ज्ञान के अथाह भंडार हैं। सोचती हूँ मेरा इनसे मिलना पहले क्यों ना हुआ। मैंने भी मौके पर चौका लगाते हुए कहा, मैं भी सोचता हूँ तुम्हारा उनसे मिलना पहले क्यों ना हुआ। इस बहाने मुझे भी शाम को गर्मा गर्म चाय पहले से मिल जाया करती। आप भी बस, श्रीमती जी ने झूठे गुस्से में भरकर कहा, आप तो बस मेरी ही टांग खिंचाई करते रहते हैं। एक बार गुरुजी से मिलेंगे तो पता चलेगा कितने बड़े अंतर्यामी हैं वे। लगता है जैसे जिंदगी के सारे दुख दूर कर देंगे। मुझे गुरुजी के विषय में ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं थी, तो मैंने श्रीमती जी की बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर तो ये एक तरह से नियम सा बन गया, मेरा शाम को ऑफिस से वापस लौटना और श्रीमती जी का गर्मा गर्म चाय देना। मुझे शीघ्र ही इस बात का एहसास हो गया कि ये चाय पार्टी तो बस एक बहाना थी मुझे घेरने की। जितनी देर में मेरी चाय खत्म होती, श्रीमती जी का गुरुजी के विषय में प्रवचन चालू रहता और हर प्रवचन के बाद वो वही अनुरोध मेरे साथ करती कि एक बार मैं उनके साथ जाकर गुरुजी से मिलकर आऊं। आखिर उनकी रोज रोज की जिद के आगे मुझे अपने हथियार डालने पड़े। मैं भी गुरुजी से मिलने के लिए श्रीमती जी के साथ घर से निकल पड़ा। गुरुजी ने अपना डेरा एक छोटे से घर में लगाया हुआ था। काफी भक्त बड़ी श्रद्धा भाव से उनका प्रवचन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी के परम प्रिय चेले गुरुजी के आने से पहले जैसे प्रवचन का माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर शंख ध्वनि के मध्य गुरुजी का आगमन हुआ। गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो। तीव्र शोर चारों ओर गूंज उठा। गुरुजी कोई 50-60 वर्ष आयु वाले व्यक्ति नजर आए। गले में 2-3 मोटी मोटी मालाएं, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर घनी घनी सफेद दाढ़ी मूछे। एक बार गुरुजी पर नजर पड़ते ही ना जाने कैसे मैंने अपने अंदर भक्ति भाव का अनुभव किया। वे बड़े ही पहुंचे हुए गुरुजी नजर आए। मेरे चेहरे को देखकर श्रीमती जी ने कोहनी मारकर मुझसे कहा, देखा, मैंने कहा नहीं था, गुरुजी का व्यक्तित्व ही अद्भुत है। एक बार दर्शन से ही गहरा खिंचाव सा महसूस होता है। श्रीमती जी की तरफ देखकर मैं मुस्कुरा ही दिया। गुरुजी का प्रवचन शुरू होने से पहले प्रार्थना पाठ आरंभ हुआ। गुरुजी बस मंद मंद मुस्कुराते रहे और उनके चेले बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रार्थना पाठ करते रहे। प्रार्थना के बाद सब भक्तगण एक मत से फिर बोले, गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो। आप सब भक्तगण अपनी आंखें बंद करें, गुरुजी का प्रवचन अब आरंभ होने जा रहा है। यकायक एक घोषणा सी हुई। सभी भक्तों की तरह मैंने भी भक्ति भाव से हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर ली। भक्तजनों, ये दुनिया एक महानगरी है, गुरुजी ने कहना शुरू किया। गुरुजी की आवाज सुनते ही मेरे चेहरे के भाव बदलते चले गए। आवाज चिर परिचित सी लगी। ओह नहीं, ये तो वही आवाज है। हाँ, मैं बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकता। ये बाबूजी बाबूजी करने वाला शिफ्टों वाला भिखारी ही था। पहले वे नकली दाढ़ी मूंछों और महात्मा के रूप में वे मेरी नजरों को धोखा तो दे सकता था, किंतु मेरे कान
उसकी चिर परिचित आवाज से धोखा नहीं खा सकते थे। इसके बाद मेरा मन प्रवचन में ना लगा। असीम क्रोध का संचरण मेरे शरीर में हो गया। यह भिखारी अब गुरुजी बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैं इसका भंडा फोड़ करके ही रहूंगा। मेरा मन बार बार यही कहे चला जा रहा था। गुरुजी का प्रवचन खत्म हुआ तो चेला गणों ने थाली घुमानी शुरू कर दी। थाली में भक्तगण अपनी श्रद्धा से कुछ दान देते चले गए। कुछ ही देर में मैंने देखा दान में दिए गए रुपयों से थाली भरती चली गई। दान दक्षिणा अर्पण करने के बाद भक्तगण अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे और मैं गुरुजी से बात करने का अवसर खोजने लगा। कुछ देर बाद जब सभी भक्तगण वहां से चले गए और गुरुजी दूसरे कक्ष में प्रस्थान कर गए तो श्रीमती जी को वहीं बैठा छोड़ मैं पीछे पीछे गुरुजी के साथ उस कक्ष में प्रवेश कर गया। गुरुजी मुझे सामने पाकर एक बार चौंक गए, फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, क्या कष्ट है बच्चा? मैंने अपने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, बंद करो ये नाटक। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम वही मंदिर वाले भिखारी हो। पहले तो तुम्हें इस रूप में देखकर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, पर जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ गया। गुरुजी ने कहा, बाबूजी अब आपसे क्या छुपाना, मेरी सारी स्थिति से आप वाकिफ हैं। घर में जवान बहन है जिसके ब्याह की चिंता मुझे रात दिन लगी रहती है। गरीब की बेटी की इज्जत यही तो एकमात्र उसका गहना है। घर के बाहर 1000 भेड़ी हैं, पल पल भर यही डर लगा रहता है कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। सोच सोच कर दिल डूबता सा चला जाता है। उसकी जितनी जल्दी शादी हो जाए मेरे सिर से बोझ हटे, पर शादी के लिए बहुत से रुपए चाहिए बाबूजी। मुझ जैसे भिखारी को कोई 2 या 5 रुपए तो दे सकता है, पर जब बात हजारों की हो तो ये गरीब भिखारी सिर्फ रोने के सिवाय और कर ही क्या सकता है। मंदिर में भीख मांगते हुए मुझे गुरुजी बनने का ख्याल आया। सोचा चढ़ावे में मिले दान से कुछ ही महीनों में पैसा जमा होने के बाद बहन की शादी कर दूंगा और उसके बाद ये सब बंद और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरूंगा। अब सब आप पर है, आप मेरा यकीन करें या पुलिस बुलाकर मुझे उसके हवाले कर दें। उसने मेरी तरफ देखना शुरू किया और मुझे उसकी जरूरतों के आगे उसका यह रूप कुछ बुरा न लगा। मन ने कहा, वैसे भी इसने किसी से रुपए लूटे तो नहीं हैं, सबने अपने मन की शांति से रुपए दान किए हैं। मैं बिना कुछ कहे वहां से कमरे से बाहर निकलकर दान पात्र में 50 रुपए का नोट डालकर बाहर निकल गया। श्रीमती जी तो बस मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उन्होंने आंखें मटकाते हुए कहा, कहाँ तो जनाब आने के लिए तैयार ही नहीं थे और कहाँ अब गुरुजी का पीछा ही नहीं छूटता। मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, घर चलो, तुम नहीं समझोगी। श्रीमती जी ने बुरा सा मुंह बनाया और मेरे साथ साथ घर की ओर लौट चली। मैंने भी अपना ध्यान इस तरफ से हटाकर ऑफिस की तरफ लगाया। हर रोज बस श्रीमती जी से गुरुजी के विषय में सुन लेता था, पर अब कहता कुछ नहीं था। श्रीमती जी को लगा कि गुरुजी के प्रवचन का मुझ पर गहरा असर हुआ है, इसलिए अब मैं गुरुजी के बारे में एक भी गलत बात नहीं कहता। इधर साल के अंतिम दिनों में ऑफिस का काम बढ़ता चला गया। कई प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन भी पास आती चली गई तो मेरा पूरा ध्यान उसी तरफ हो गया। कई बार तो कभी सुबह जल्दी तो रात को काफी देर से घर आना हो पाया। एक दिन मैं जब कुछ जल्दी घर पहुंचा तो आराम कुर्सी पर बैठा मैं चाय मिलने का इंतजार करने लगा, पर इस बार बिल्कुल शांति से चाय रही। आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद भी जब मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा तो मैंने श्रीमती जी को आवाज लगाई, अरे भाई आज चाय नहीं मिलेगी क्या? गुरुजी के प्रवचनों की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी क्या? यह सुनना था कि श्रीमती जी बनाते हुए कमरे में आई और बोली, नाम भी ना लीजिए उस गुरुजी का। मैं चौंक पड़ा। चौंक कर मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? गुरुजी ने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बोले, घर में भक्तों को उठने बैठने में तकलीफ होती है, इसलिए आश्रम बनवाना सही रहेगा। इसके लिए उन्होंने हमसे बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देने की अपील की। सभी भक्तों ने अपनी श्रद्धा से बढ़ चढ़कर दान दिया और वो गुरु का बच्चा हमसे कहता रहा कि आश्रम 2-3 महीनों में बस बन जाना चाहिए। आज 1 महीने के बाद वे सारा धन लेकर रफू चक्कर हो गया है। अब उसके घर पर ताला लटका हुआ है। क्या? मुझे झटका सा लगा, फिर संभल कर कहा, चलो तुम्हें इस गुरुजी की असलियत तो पता चल गई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस गुरु से बचकर रहना। चलो जल्दी ही इस गुरु का पर्दाफाश हो गया, भूल जाओ इस गुरुजी को। श्रीमती जी ने मुंह बनाकर कहा, कैसे भूल जाऊं उस कमीने को? मेरे सोने के कंगन और हमारी शादी का सोने का हार दान में लेकर वह चंपत हो गया। हाय मेरे गहने, मैं तो लुट गई। श्रीमती जी की बात सुनकर मैं सिर थामकर आराम से कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अपना सर चकराता हुआ सा महसूस हुआ। आखिर वह गुरु घंटाल मुझे भी चपत लगाकर भाग गया था। धन्यवाद।
और दोस्तों, कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।